1912 में यात्रा आरंभ करने वाले दुनिया का पहले लग्जरी समुद्री यात्री जहाज टाइटैनिक का एक यात्री था सुसमाचारक जॉन हार्पर। अपनी पत्नी की मौत से बहुत विचलित होने के कारण अपनी सुसमाचारी यात्राओं में वो अपनी 6 साल की बेटी और बहन जेसी को अपने साथ ले जाया करता था। शिकागो में मूडी चर्च में हो रही एक सभा में प्रचार करने के निमंत्रण के मद्देनजर उसने जहाजी यात्रा शुरू की। लेकिन इस यात्रा के शुरू होने के 4 दिन बाद ही टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आ रहे खतरे की चेतावनी को अनदेखा करना दुर्घटना की वजह बना। कप्तान स्मिथ ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। महिलाओं और बच्चों को लाइफबोट पर चढ़ाने का निर्देश दिया गया। वो अपनी 6 साल की बेटी के साथ लाइफबोट में सवार हो सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया। वो जान बचाने की होड़ में लगे लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तैयार हुआ। जहाज के लोगों से उसने बार बार प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 31 में से पूछा, क्या आपने उद्धार पाया है? नहीं का उत्तर मिलते ही वो कहता, प्रभु यीशु में विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा परिवार मुक्ति पाएगा, और उनके लिए प्रार्थना करता। उनमें से कईयों ने उसी समय यीशु को अपना दिल दिया। थोड़ी देर बाद जहाज के 2 टुकड़े हो गए और पानी की गहराई में उतरने लगा। जॉन हार्पर ने मिली लाइफ जैकेट के साथ ठिठुरते हुए पानी में छलांग लगा दी। उस रात 1500 से अधिक लोगों ने पानी के अंदर अपने जीवन की भीख मांगी। उनमें से भी कुछ लोगों से उसने सवाल दोहराया, क्या आपने उद्धार पाया है? और वहां भी कईयों ने यीशु को अपना जीवन सौंपा। 11वीं नाव में उसने अपनी बेटी नाना को लपेटकर भेजा था। बेटी ने दूसरी तरफ पापा का इंतजार किया, लेकिन इंतजार व्यर्थ गया। पानी में होने के बावजूद हार्पर ने यीशु के बारे में दूसरों को बताने और प्रार्थना करने में समय बिताया। दुर्घटना की खबर सुनकर दूसरे जहाज भी बचाव के लिए आने लगे, लेकिन हार्पर का ध्यान लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर लेटे हुए एक युवक की ओर गया। अगली लहर और जॉन युवक के पास पहुंच गया। सवाल पूछा, क्या आपने उद्धार पाया है? जवाब मिला, नहीं। उसने दोहराया, प्रभु यीशु में विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा परिवार मुक्ति पाओगे। लहरों ने जॉन को उससे दूर धकेल दिया। अगली बार उसके पास आते ही उससे फिर पूछा। उस युवक ने अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। अपनी लाइफ जैकेट उतारकर उस युवक को दी और कहा, अब आपको जीना है, ये आपके लिए है। अगली लहर में हार्पर गायब हो गया। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। कुछ घंटों बाद बचाव दल ने इस युवक को बचा लिया। 4 साल बाद कनाडा के हैमिल्टन में हुई एक सभा में जब स्टीव ने अपनी गवाही बताई, तब पता चला कि वही जॉन हार्पर का अंतिम शिष्य था। जब कई लोगों ने बचाने वाली लाइफ बोटों के नंबर बताए, तब उसने आगे आकर आंसुओं के साथ कहा, सुसमाचारक जॉन ने मुझे अपनी लाइफ जैकेट और यीशु दिए और मैं इसलिए बच पाया। सुनने वालों की आंखें भर आई। कुछ ने कहा, उसने मुझे भी यही सवाल पूछा था। अपनी मौत को सामने देखने के बावजूद दूसरों को बचाने वाला वो जीवन आज हजारों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितने साल जिए, परंतु ये है कि हम कितनी अच्छी तरह से जिए। Not how far we lived, but how better we could live। अच्छे से जिए, अच्छे से मरे।